ब्रह्मपुत्र और बराक की गोद में बसा हुआ हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हजारों वर्षों पुरानी भारत की संस्कृति और व्यापारिक चेतना का केंद्र रहा है। एक समय था जब ये 8 राज्य साउथ एशिया के ग्लोबल ट्रेडिंग हब होते थे और जल और थल मार्गों से संपूर्ण विश्व को पूर्व से पश्चिम में जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते थे। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद 60 वर्ष यह पूर्ण क्षेत्र उपेक्षा और परछाइयों में रहा। पिछले 10 वर्षों में इस पूरी क्षेत्र की किस्मत और कथा बदल चुकी है और उस परिवर्तन के शिल्पकार आज हमारे समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे समक्ष हैं। जिस क्षेत्र को अंतिम छोर का विकास का द्वार समझा जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे देश का प्रथम प्रवेश द्वार में परिवर्तित किया। और केवल ये नहीं, लेकिन ये ऐलान कर दी कि विकसित भारत की परिकल्पना की शुरुआत अगर कहीं से होगी तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होगी। मेरे भाई और बहनों, ये वही क्षेत्र है जिसकी सांस्कृतिक विविधताएं के धागे को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विकास और प्रगति के साथ ताना बाना बनाकर बुनने का काम किया है। ये हमारे ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 वर्ष से 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट को बढ़ाकर 6.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संभव करवाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही टैक्स डेवल्यूशन को 5 गुना बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ की राशि का निवेश इन 8 राज्यों में कराया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ग्रांट इन एड को दुगना करके 5 लाख करोड़ अतिरिक्त इस क्षेत्र में निवेश कराया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन का जो विजन है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया है, कनेक्टिविटी का, ग्लोबल ट्रेड का और ग्रोथ का। पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 2,000 किलोमीटर की रेल लाइन बनी, सबसे लंबा रोड का पुल भूपेन हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर का बना है। रेल और रोड दोनों का पुल बोगीबिल ब्रिज 5.5 किलोमीटर का बना है। लेकिन उत्तर पूर्वी की कहानी केवल सड़क और ट्रेन की नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा था, यह त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी का संगम है इकोनॉमिक कनेक्शन का, त्रिवेणी का संगम है इकोलॉजिकल कनेक्शन का और त्रिवेणी का संगम है इमोशनल कनेक्शन का। और इसी सोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। विविधता में एकता का संदेश इस क्षेत्र की संस्कृति और आर्थिक पहचान को पूरे राष्ट्र में कनेक्ट किया गया। दूरसंचार की क्रांति में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो चुका है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका नेतृत्व कर रहा है। 4G का नेटवर्क, 5G का नेटवर्क, 13,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर इस पूरे क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो ड्राइविंग फोर्स है कि इस क्षेत्र को नई उड़ान पकड़नी होगी,
और इस क्षेत्र में जहां केवल 9 एयरपोर्ट होते थे, 2 राज्य में तो एयरपोर्ट ही नहीं होता था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वहां 17 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। जहां 900 फ्लाइट कनेक्शंस होते थे, आज 2000 से ज्यादा फ्लाइट कनेक्शंस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बन चुकी हैं। इंडीड द विंड्स ऑफ चेंज हैव कम अपॉन द नॉर्थ ईस्ट। एक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी के आधार पर पूर्वोत्तर की जो एक्ट ईस्ट, एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट पॉलिसी है, उसके आधार पर कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया के साथ, एशिया पैसिफिक के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, यह हमारा संकल्प है। और क्यों ना हो, जब गुवाहाटी से सिंगापुर की दूरी मुंबई के समान है और अगरतला से बैंकॉक की दूरी हमारे चेन्नई के समान है, ये इंटरनेशनल कॉरिडोर साउथ ईस्ट एशिया का बने, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसलिए आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे गुवाहाटी हो, अगरतला हो, इंफाल हो, ईटानगर हो, गैंगटॉक हो, शिलोंग हो, कोहिमा हो, ऐजवाल हो, ये विकास के नए अध्याय आने वाले समय में लिखेंगे और पूर्वोत्तर को एक स्वर्णिम दशक, जहां ज्योग्राफी अब डेस्टिनी बन चुका है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का इंटरनेशनल गेटवे हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प रहा, जो निवेश 15 लाख करोड़ पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को सींचा है। और आज इस दिवस पर हम अपने उद्योगपतियों को, निवेशकों को, एंटरप्रेन्योर्स को ये निवेदन करेंगे कि अपनी भागीदारी से समृद्धि की फसल को इस क्षेत्र में लहलाएं। हमारी सोच है कि जहां 4.5 करोड़ की आबादी है, जहां 60% जनता 25 वर्ष की आयु से कम है, जहां 80% साक्षरता का दर है और जो क्षेत्र 12 से 13% घरेलू उत्पादन के दर से वृद्धि कर रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे निवेशकों और उद्यमियों को देवभूमि की संभावनाओं को पहले पहचानना होगा। We must take the first mover advantage in this area. Whether we look at manufacturing, whether we look at hydropower, whether we look at agriculture, whether we look at IT, whether we look at semiconductors, whether we look at tourism, whether we look at renewable energy, the concept is make in India, make in Northeast, make for the world, as the Prime Minister has always said. हमारे 8 राज्यों ने एक ढांचा बनाया है, टैक्स छूट की, पूंजी सब्सिडी की, बाजार संपर्क का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर आज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटीज एक एक राज्य में बन चुके हैं। एक एक राज्य अपनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के आधार पर आगे बढ़ रही है। 8 हाई लेवल टास्क फोर्स गठित हुए हैं, एक एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4-4 मुख्यमंत्री के समूह के आधार पर, ताकि एक संयुक्त स्ट्रैटेजी बने संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का टॉपिक हो, चाहे एग्रीकल्चर का टॉपिक हो, चाहे पर्यटन का हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे हमारी कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो। आज ये क्षेत्र तैयार है मेरे भाई और बहनों। पिछले 6-7 महीनों में नीति, नियत और नतीजों से एक अद्भुत संगम 3 बड़े आयोजनों के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जहां 20,000 हमारे देश के वासियों ने उत्तर पूर्वी राज्य की संस्कृति और कला का पूर्ण पहचान किया। त्रिपुरा में बैंकिंग समिट आयोजित किया गया, जहां गृह मंत्री जी हमारे साथ थे। और आज हमारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष हैं, इस क्षेत्र को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को द कैनवस ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क्स के रूप में उन्होंने पहचाना था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द कैनवस हैज बीन सेट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। नाउ द ब्रश इज इन योर हैंड्स। जब आप यहां पहुंचे थे तो निवेश की आकांक्षाएं थी, अब हमारे पास संभावनाओं की पूंजी है।
इस 9 महीने के समय में सभी मुख्यमंत्रियों जियों के साथ, हमारे सभी निवेशकों के साथ जो संभव हो पाया है, रोड शोज के द्वारा 2,60,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई कोऑर्डिनेट हुए हैं और हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा 1,60,000 करोड़ का निवेश का अनाउंसमेंट हुआ है। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के समिट में 4,18,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई का संकेत दिया गया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2025 से 2035 तक एक नई ग्रोथ स्टोरी हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में एक अग्रिम पंक्ति में एक ग्रोथ इंजन बनेगा। आइए मिलकर हम सब इस कहानी को साथ में लिखें। प्रधानमंत्री जी के यहां उपस्थित होने के लिए तहे दिल से हम लोग सब आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।